सो हेलो स्टूडेंट, जैसा हम फिजिक्स में क्लास 12 का टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम कर रहे थे। दो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का ये थर्ड लेक्चर है, तो लेक्चर को जरूर शुरू से एंड तक देखें। और अब से हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस आपको करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको खुद से पेन पेपर लेकर डेरिवेशन खुद से करना है। बाकी एक बार आप पहले यहाँ पर अच्छे से चीजों को समझ लें। तो आज का टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। और फिर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और अब पढ़ेंगे हम कुछ टॉर्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब दो स्मॉल चार्ज है ना, दो सेम टाइप का चार्ज होना चाहिए। सेम टाइप का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का पोलैरिटी अलग होना चाहिए। मतलब एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, जिसमें सच दैट कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। मतलब एक +2 कूलम तो एक -2 कूलम, इस टाइप के दो चार्ज लो और दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखो, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लो एक -q चार्ज और एक +q चार्ज, इसको हमने एक स्मॉल डिस्टेंस डी पे रखा, तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे? इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ आ गई? तो व्हेन ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब यहाँ पर देखो, मैं दो चार्ज लिया था, एक -q एक +q। तो कह रहा है इन दोनों में से किसी एक का चार्ज ले लो और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस चार्ज लेना, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दो उनके बीच के डिस्टेंस से। जैसे इनके यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो जब एक चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस को आप प्रोडक्ट मतलब गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उस चीज टर्म को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, ये होता है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, और उसके ऊपर स्मॉल पीस लगाते हैं, उसके ऊपर एक हम वेक्टर साइन लगा लेते हैं। ये बता रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी मान लो कि यहाँ पर दो चार्ज हो गए, -q और +q, इसको हमने एक d डिस्टेंस पे रखा, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है p, इसकी वैल्यू क्या होती है? q × d। याद रखना, ये d डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है d। तो p इक्वल टू होता है q × d। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बात करते हैं आगे। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने भी कहा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है? इसका डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। सेकंड पॉइंट कहता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है LTA, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होता है? LTA। तो डायमेंशन याद रखना है, और इसका यूनिट क्या होता है? कूलम × मीटर। क्योंकि फॉर्मूला क्या था? Q × d। तो Q का हो गया कूलम और d डिस्टेंस का हो गया मीटर। इसको हम सिंपल डिनोट करते हैं cm से। तो Q का डायमेंशन और इसका यूनिट आपको याद रखना है। और पूछा जाता है कि इसका प्रैक्टिकल यूनिट हम बोलते हैं डिबाई। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डिबाई किसका यूनिट होता है? तो डिबाई होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको हमेशा माइंड में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी याद रखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो उस दोनों चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना होता है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हमने दो चार्ज लिया, एक चार्ज लिया -q, एक लिया +q। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने डिस्टेंस लिया है वो डिस्टेंस मैंने लिया है l + l 2l, ठीक है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर जो मैंने टोटल डिस्टेंस लिया है वो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है आपका 2l, ठीक है। क्या डिस्टेंस है? 2l। मैंने यहाँ पर d नहीं लिया है, 2l लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाइपोल मोमेंट कैसे लिखोगे? तो डाइपोल मोमेंट लिखोगे q × 2l, क्योंकि डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 2l, ठीक है। तो ये बात को ध्यान से रखना है। फिर कह रहा है कि मान लो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक पॉइंट P पे हम चाहते हैं इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। क्योंकि दो चार्ज है तो दोनों चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड होता है।
तो बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो अब देखो प्लस क्यू चार्ज से, तो देखो प्लस क्यू चार्ज क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है, इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो ध्यान देखोगे कि इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है एल आर, क्या कितना डिस्टेंस है आर, और सेंटर ऑफ डायपोल से इस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना है एल। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा सिंपली आर माइनस एल, ठीक है, कितना हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, मैंने कहा था प्लस क्यू चार्ज से जब भी प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो वो क्या होता है हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है, ये मैं कल बताया था, प्लस क्यू चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम चार्ज होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस, यानी इसकी वैल्यू E2 होगी और E2 की वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आर प्लस एल कैसे हो गया, तो देखो यहां से आर प्लस एल डिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना मैंने बताया अभी, ठीक है, ये डिस्टेंस पूरा हो गया हमारा 2L, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा R, ठीक। तो बताओ यहां से, अब ये बस डिस्टेंस हो गई, तो थोड़ा ध्यान से दो, देख के बताओ कि अगर ये डिस्टेंस R है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था L, ठीक है। तो इस माइनस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L प्लस R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज माइनस है, तो माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज, इसका डायरेक्शन क्या होगा हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा, यानी E2 होगा नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायरेक्शन होता है माइनस क्यू चार्ज की ओर। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड तो नहीं होगा, ठीक है, इसको वेक्टर लॉ से ऐड करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू होगी E इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। E1 की वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से आप पुट कर लो E1 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 से आप पुट कर लो E2 की वैल्यू, कितना हो जाएगा, तो E1 की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। रख के इसको सॉल्व करना, पूरी की वैल्यू सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर, तो वैल्यू क्या बनेगा के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू इंटू 2L, क्योंकि डिस्टेंस कितना दोनों चार्ज के बीच में 2L। तो हम क्या यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या इसको हम कुछ अरेंज करके कोई टर्म लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। तो क्या लिखते हैं हम 2kp अपॉन 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2RQ था, तो 2RQ को आप लिख लोगे, 2L और Q को आप लिख लोगे P, तो क्या बच जाएगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। अगर R की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, यानी R का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है एक इससे लेंथ से, L से अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 2kp अपॉन आर क्यूब डायरेक्टली लिख सकते हो, यानी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप इग्नोर कर लोगे इस L को, इस को इग्नोर करोगे तो नीचे बच जाएगा आपका, सॉल्व करते थोड़ा था, तो ये आपका बन जाएगा E की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2kpr अपॉन आर टू द पावर 4, ठीक है। यहां से क्या कटेगा, R से कटेगा पावर 3, वैल्यू आ जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर देखोगे कि डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिपेंड करता है R पर, तो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के चलते डिपेंड करता है R पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल इसमें कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। और देखो कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर होगा, इधर ही होगा। और हमारा जो देखोगे डायपोल, तो डायपोल का भी डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही आया है। क्यों, क्योंकि E1 की वैल्यू ज्यादा थी, तो E1 माइनस E2 करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 के डायरेक्शन में ही आएगा। तो यहाँ कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन,
कह सकते हैं यहाँ पर कि दोनों का जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और ये दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल and the direction of electric dipole moment and net electric field due to a dipole on the axis of dipole are in the same direction। दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। बात समझ आ गई? तो बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, यानी अगर हम अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, अब ये फील्ड हमें कहां पर फाइंड करना है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अब ये क्या होता है तो देखते हैं फिगर में। तो जैसे मान लो माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, तो कह रहा है इसका सेंटर पॉइंट मान लो ओ हो गया। ठीक, टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे से कितना लिया है 12, एल प्लस एल 12 हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कह रहा है इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और इस लाइन पर हमने एक पॉइंट चूज किया पी। क्या चूज किया? एक पॉइंट चूज किया हमने पी। तो मुझे फाइंड आउट करना है इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बात समझ आ गई? तो डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देख लेना, फिर से हम बात करेंगे अच्छे से। तो देखते सबसे पहले इस प्लस क्यू चार्ज के चलते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज के चलते देखो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होना चाहिए। तो देखो प्लस क्यू चार्ज के चलते क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज के चलते हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी इवन की डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज से दूर भागेगा। तो ये हो गया इवन डायरेक्शन। ठीक, वैल्यू कितनी होगी के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है पी से लेकर इस क्यू चार्ज पॉइंट तक के चार्ज का डिस्टेंस कितना है एक्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। बात करते हैं इस माइनस क्यू चार्ज के चलते। तो देखो इस माइनस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। देखो ई2 डायरेक्शन इधर क्या है, इस माइनस चार्ज के टुवर्ड्स, यानी उसकी ओर ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी ई2 का डायरेक्शन है। यहां देखोगे इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस माइनस क्यू चार्ज से कितना है, एक्स ही है। कितना है, एक्स ही है, दोनों एक्स ही होगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, ई2 इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का देखोगे डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी अभी भी डिफरेंट है। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है। यहां पर दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है, तो देखो अगर ये एंगल थीटा है, हमने एज्यूम किया, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसके बीच में आएगा और ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन और इस डायपोल का डायरेक्शन क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये थीटा, तो ऊपर भी, यानी अगर आपका ये एंगल यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो ऊपर का भी एंगल थीटा बनेगा, थीटा ही बनेगा। बात समझ आ गई? तो ये थीटा बनेगा, तो और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल ऊपर बन जाएगा थीटा। तो E1 और E2 के बीच में जो टोटल एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा 2 थीटा का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, क्या करेंगे, हम सबका निकालते हैं कंपोनेंट। तो हमें पता है हम कंपोनेंट कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो E1 के चलते इधर cos, जिधर थीटा लिखा है, इधर क्या बन जाएगा E1 का कंपोनेंट, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, और E2 E1 sin थीटा कितना होगा ऊपर। E2 निकालते तो E2 का कंपोनेंट भी इधर आएगा एक E2 cos थीटा। ठीक, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा आपका E2 sin थीटा। ठीक, अब देखो sin थीटा 1, E1 sin थीटा 1 और E2 sin थीटा 2 की बात करते हैं। तो सीन देखो कि E1 और E2 की वैल्यू सेम है ना, E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, E1 और E2 की सेम हो जाएगी, तो ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना, क्या करेंगे, दूसरे को कंप्लीटली डिफरेंस मिलेगा, कितना हो जाएगा दोनों का 0, यानी दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी इनका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा के चलते। और थोड़ा ध्यान दो कि जो E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है और E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे आप यहां से कि E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सिंस E1 इक्वल टू E2 है तो लिख सकते हो 2E1 cos थीटा। अब E1 के लिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से देख लो, यहां से E1 के लिए पुट कर दोगे आप KQ अपॉन x स्क्वायर, तो आ जाएगा 2KQ cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। अब थोड़ा इस ट्रायंगल में देखते हैं, कहां देखते हैं, ट्रायंगल में देखना। देखो इस ट्रायंगल में कुछ, इस ट्रायंगल हमारा कुछ इस टाइप से बना हुआ है, ये लेंथ L है, ये थीटा है और ये x है। ठीक, और ये डिस्टेंस हमारा r है। तो यहां से हमें निकालना है cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, L अपॉन x, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x हो जाएगा, L अपॉन x हो जाएगा। ठीक, और x को आप क्या लिखोगे, x को लिख सकते हैं आप रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो। x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो के क्यू एल अपॉन एक्स क्यूब बन जाता है ये पूरा का पूरा टर्म, क्या था के क्यू एल अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, अब एक्स की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ कितना था आर स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एक्स जगह पुट कर दोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म। यहाँ पर से ऊपर देखोगे कि यहाँ पर जो टर्म लिखा है कौन सा टर्म, तो मैंने कहा था अभी पी की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने कहा था अभी डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q इंटू 2L करोगे तो बन जाएगा ये P। ठीक, वैल्यू पुट करोगे तो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है तो इस E को आप लिख सकते हो KP अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ देखोगे डायरेक्शन, तो थोड़ा डायरेक्शन पे ध्यान देना कि डायपोल का डायरेक्शन इधर है, ये हमारा डायपोल का डायरेक्शन है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसलिए जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो यहाँ पे एक साइन लगाते हैं माइनस, और कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है, नेगेटिव साइन इंप्लाई करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या होते हैं दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा था, आज का लेक्चर था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और 2-3 लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।